हेलो मेरे बच्चों, आई होप सब बहुत ही मस्त हो गए और जम के पढ़ाई कर रहे होगे। मैं तो विशाल भैया, आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। आज हम लोग बात करेंगे हमारे प्यारे से चैप्टर फ्रिक्शन की। छोटू सा नन्नू सा मुन्नू सा प्यारा सा चैप्टर है यार, जल्दी से उसको खत्म कर लेंगे। और जो भी डिटेल हम लोग डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पे, आप उसका नोट्स भी बनाते हुए चलेंगे। मेक श्योर करना कि जो पॉइंटर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो डेफिनेशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप उसके की पॉइंट्स और उन डेफिनेशन को जरूर अपने पास देखें, की पॉइंट्स को हाईलाइट भी करें। बिकॉज from the learning perspective, from the exam perspective, from your line of points, वो important जो हमारे कीवर्ड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और उनको हम लोग बार बार रिटरेट कर रहे होंगे हमारे डिस्कशंस में, प्रॉब्लम्स में, पेपर्स में। तो उसको याद रखना और उसके अकॉर्डिंग चीजों को आगे बढ़ाना इज वेरी क्रूशियल फॉर ऑल ऑफ यू। मैं देख रहा हूँ कि भैया हमारे बच्चे हैं ना, वो नोट्स बनाने की हैबिट भूल चुके हैं। वो बस पढ़ लेते हैं, उनको लगता है कि पढ़ने से हो जाएगा। वो अंडरलाइन नहीं करते हैं, वो मार्किंग नहीं करते हैं, वो नोट्स नहीं लिखते हैं। बेटा नहीं होगा। जब तक ये हैबिट्स आपके पार्ट में नहीं बनेंगी और आप इनको रेगुलर बेसिस पे अपने लर्निंग में नहीं लाओगे, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अचीव व्हाट यू आर डिजायरिंग फॉर। चलो, हमने अभी तक पहला चैप्टर हमारा जो कि फोर्स था वो कवर कर लिया है। नाउ दिस इज द टाइम फॉर द फ्रिक्शन एंड आई एम वेरी श्योर यू हैव योर कॉपी एंड पेन विद यू, सो एज टू मेक द नोट्स ऑफ द चैप्टर। बात क्या करने वाले हैं सर? पहले तो बहुत छोटू सा नन्नू सा मुन्ना सा प्यारा चैप्टर है। मैक्सिमम लगेगा 20 मिनट और खत्म हो जाएगा पूरा चैप्टर। सबसे अच्छी बात यह है 20 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर हाँ जी सर हो जाएगा। छोटा सा चैप्टर है, बात ही करनी की, छोटी छोटी बात करनी है हमको। और साथ ही साथ में जैसे क्वेश्चंस है ना, उसकी एक अलग सीरीज आएगी, लेकिन वो तभी आएगी जब आप लोग डिमांड करोगे। व्हेन यू से आई हैव वन द लेक्चर्स इन द टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस एज वेल, तो हम लोग वो भी अपने लेके आ जाएंगे। चलो बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले आएगी डेफिनेशन। फ्रिक्शन होता क्या है भाई, डेली यूजेस कहाँ है, कहाँ कहाँ दिखता है हमको, उसकी बात करेंगे। डेफिनेशंस की। फिर आएंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। कुछ नए नए नाम आएंगे आपके सामने, जैसे स्टैटिक। स्टैटिक मतलब जो रुका हुआ होता है। स्लाइडिंग जो घिस रहा होता है। रोलिंग सर जो रोल हो रहा होता है। फ्लूइड मतलब वो चीजें जिसमें कोई भी सब्सटेंस बह सकता है, जैसे कि एयर, वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, ग्लिसरीन, वैक्स, ऑयल, ये सब क्या है? दे ऑल आर द फ्लूइड जो कि बह सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है फ्रिक्शन के, डेली लाइफ में कहां यूज कर रहे हैं, और उसके बेनिफिट्स, प्रोज और कॉन्स क्या है, उसकी बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। मेथड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन। अगर मुझे कहीं फ्रिक्शन बढ़ाना है तो मैं क्या करूं, और अगर घटाना है तो मैं क्या करूं। बस इसके संगे हमारा चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। ये मेन 4-5 पॉइंट्स है जो हमको डिस्कस करने हैं। और आई एम वेरी श्योर यू ऑल विल नोट इट डाउन, पेन इट डाउन, और दिमाग में भी संग में रखते चलोगे। चलो बात करते हैं फ्रिक्शन की। जनरल लाइफ में बात करते हैं, जैसे कि थोड़ी सी क्यूरियोसिटी इंक्रीज हो। कहाँ देखा है फ्रिक्शन को? सर फ्रिक्शन वो हर दो सरफेस में है, वो हर दो सरफेस में है, हर दो सरफेस जो कि आपस में टच में है। क्या सर बिना टच के फ्रिक्शन हो सकता है? इसके बाद हम बात भी करेंगे। लेकिन अगर कोई सरफेस टच में है तो फ्रिक्शन तो है ही है। जैसे कि एवर वंडर्ड व्हाई अ क्रिकेट बॉल, व्हेन वी रोल अ क्रिकेट बॉल, तो उसके बाद वो रुक जाती है। या उसको रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि न्यूटन भाई ने कहा है, हमने फोर्स पढ़ा है, और फोर्स में पता है कि न्यूटन भाई कहते हैं कि अगर कोई चीज चल रही है तो वो चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। कब तक? जब तक उसको रोका ना जाए। तो यहाँ कोई उसको रोक तो रहा है। अगर मैंने बॉल को रोल करा और बॉल रुक गई, इसका मतलब है कि बॉल को रोकने के लिए कोई तो है। तो क्या कोई उस पर रोक रहा है, उसको पकड़ के रोक रहा है? कैसे कैसे रुक रही है वो, एक बार इसको सोचो। तो आपको याद आएगा कि यार अगर वो रुक रही है मतलब सरफेस ही उसको रोक रही है, जिस पे चल रही है वो। अगर वो ग्रास पे चल रही है, अगर वो फ्लोर पे चल रही है, मार्बल पे चल रही है, आइस पे चल रही है, जहां पर भी बॉल चल रही है, वो जो सरफेस के टच में है ना, वो उसको रोक रही है। हाँ कि ना? बिल्कुल ये दिमाग में आएगा। रोलिंग ऑन द ग्रास स्लोज डाउन एंड स्टॉप्स बॉल इटसेल्फ। जैसे भाई साहब क्रिकेट देखते हो, आप देखते हो फील्डर गया और पकड़ ली बॉल को और फिर थ्रो मार दिया। सर वो क्यों रुक गया, बॉल क्यों रुक गई? क्योंकि सरफेस में क्या था? फ्रिक्शन था। जहां पर वो टच में थे वहां पर फ्रिक्शन का अकरेंस था, जिसकी वजह से बॉल अपने आप रुक रही थी, धीरे हो रही थी। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं किसी बॉल को हिट करके मारूंगा तो सरफेस ग्रास नहीं होगी, बट सरफेस एयर होगी। पर एयर का भी फ्रिक्शन होता है क्या? हाँ मेरी जान, एयर का भी फ्रिक्शन होता है। एयर भी फ्रिक्शन अप्लाई करती है, एयर भी को रोक रही है भाई। जैसे अब मैं कहता हूं, अगर एक पेपर को मैंने एक पेपर को और इस रिमोट को नीचे गिराया, तो क्या दोनों साथ में नीचे गिरेंगे? नहीं, क्योंकि इस पेपर पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो इसके मास के अकॉर्डिंग ज्यादा है, इसीलिए इसको रोक रहा है। ये पेपर आराम आराम से नीचे गिरेगा, वही रिमोट धम से नीचे गिर जाएगा। बोलो हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना? तो ये फ्रिक्शन ही तो है जो एयर में भी अकर कर रहा है। तो हमने कहा फ्रिक्शन वो होगा जो चीजों के मोशन को अपोज करेगा। अगर कोई मूव कर रहा है तो उसको रोकने का काम कौन करेगा? फ्रिक्शन करेगा। तुम्हारा वही दोस्त है ये,
जो हमेशा तुमसे कहता है ना कि यार इस बार तो एग्जाम की तैयारी हो ही नहीं पाई है मेरी, बहुत खराब होगा लग रहा है एग्जाम, तुम क्या पढ़ रहे हो, तो तुम बताते हो उसको ये पढ़ रहा, तो कहता है, छोड़ो यार तुम भी हटाओ। तो वो फ्रिक्शन है, तुम्हें रोक रहा है, वो तुम्हारे मोशन से तुमको वो रोक रहा है। कुछ ऐसा ही फ्रिक्शन भी एक फिनोमेना है जो कि मोशंस को रोकेगा। या फिर इसका एक और एग्जांपल देखो, जब तुम बीजीएमआई खेलते हो, फ्री फायर खेलते हो, या एसफॉल्ट खेलते हो, कोई भी गेम खेलते हो और कार पे ब्रेक लगाते हो, या उस कैरेक्टर को रोकने की कोशिश करते हो, तो देखा होगा धीरे 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 रुकता है वो, धीरे धीरे, एक साथ नहीं ये रुक गया एकदम से रुक गया, नहीं, धीरे 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 रुकता है। क्यों? क्योंकि उस पर भी सरफेस पे क्या लगाया जाता है, फ्रिक्शन लगाया जाता है। मतलब गेमिंग में भी इसको इन्वॉल्व करा गया है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। यू नो, इन गेम्स लाइक बीजीएमआई और फ्री फायर, व्हेन यू मेक योर कैरेक्टर रन एंड दे सडनली स्टॉप, दे डोंट जस्ट ग्लाइड, वो ऐसा नहीं कि चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, रुकते धीरे धीरे रुकते हैं, एंड दे आर पॉजिंग। अगर हम लोग बात करें इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन की, तो सर क्या हमें याद रखना है डेफिनेशंस के टर्म्स में फ्रिक्शन के अंदर, तो वो होगा एक फोर्स है, इट्स अ फोर्स दैट रेसिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, रेसिस्ट कीवर्ड है। रोकता है, क्या करता है, रोकता है, रेसिस्ट करता है, बीच में बाधा लेके आता है, एक रुकावट लेके आता है, जिससे कि सब्सटेंस जो भी मूव कर रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, वो रुकना चालू हो जाए। द रिलेटिव मोशन। सर रिलेटिव मोशन क्या होता है, ये वर्ड क्या है, थोड़ा समझते हैं इसको। देखो हम लोग अब जा रहे हैं ऑफिशियल डेफिनेशन पे, तो कुछ कुछ वर्ड हमको आने चाहिए। रिलेटिव मोशन होता है एक पर्सन का मोशन दूसरे के ऑब्जेक्ट में, या एक ऑब्जेक्ट का मोशन दूसरे के रेफरेंस में। जैसे मैं बात करता हूं, मान लो तुम यहां पर हो, ठीक है, और तुम्हारा फ्रेंड यहां पर है, ठीक है, ये तुम हो और ये तुम्हारा जो सबसे बेस्ट फ्रेंड है, सबसे फास्ट फ्रेंड। तुम लोग अपना कमेंट करके नाम बता देना उसका, कि भाई तुम्हारा सबसे फास्ट फ्रेंड कौन है। देखते हैं कि कितने नाम कॉमन निकल के आते हैं उसमें, और वो कहाँ से है, किस स्कूल से है। तो देखते हैं कौन कौन इसमें से कॉमन है। तो तुम भाई भाग रहे हो अपने फ्रेंड की तरफ, और तुम्हारा फ्रेंड भाग रहा है तुम्हारी तरफ। मान लो तुम भाग रहे हो 2 मीटर पर सेकेंड से, मतलब कहने का मतलब क्या है, 2 मीटर इन 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड के तुम 2 मीटर आगे बढ़ गए, ठीक है। और तुम्हारा फ्रेंड भाग रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से, मतलब तुम्हारी तरफ आ रहा है। तुम ऑब्वियसली बात, भाई तुम तो ज्यादा एक्टिव हो ना, तो उससे ज्यादा तेज भागोगे ही तुम यार, हैं। तुम 2 से भाग रहे हो, वो 1 से भाग रहा है। तो अगर हम बात करें दोनों के कंबाइन मोशन की, तो उसको बोलेंगे रिलेटिव मोशन। अब अगर दोनों देखो, तो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, एक 2 से और एक 1 से। तो मतलब अगर हम कंबाइंडली इसको देखें, तो ये 3 मीटर पर सेकेंड से पास आ रहे हैं दोनों लोग। बोलो हाँ की ना। 2 इसका और 1 इसका, दैट इज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। तुम देखा होगा, तुम ट्रेन में बैठे होते हो और दूसरी ट्रेन निकलती है, तुमको लगता है जूम, इतनी फास्ट से निकल गई, राइट राइट। लेकिन जब प्लेटफॉर्म पे हो तो लगता है ट्रेन जा रही है, आराम से जाएगी, क्योंकि तुम ट्रेन पे रुके हुए हो। और जब तुम ट्रेन के अंदर, तो तुम प्लेटफॉर्म पे हो, जब तुम रुके हुए हो, तुम ट्रेन के अंदर हो, तो तुम भी चल रहे हो और वो भी चल रही है। बोलो हाँ की ना। तो डिस्टेंस जल्दी कवर हो जाती है, दैट इज व्हाट इज रिलेटिव मोशन। तो हम लोग कहते हैं जब कोई दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, या कब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए जो फोर्स लगाया जा रहा है, क्या करने के लिए, उसको रोकने के लिए जो फोर्स लगाया जा रहा है, द रिलेटिव मोशन और द टेंडेंसी ऑफ सच मोशन बिटवीन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। वो क्या कर रहा है, जो ये फोर्स है, ये दोनों मोशन के रिलेटिव वेलोसिटीज को कम कर रहा है, या फिर उनके मोशन को रोक दे रहा है। दोबारा समझो, मैंने कहा कार चल रही हैं, लेकिन फ्रिक्शन है बीच में। तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है सर, कार के चलने को रोक रहा है। अब अगर मैंने एक्सीलरेटर देना बंद कर दिया, तो कार धीरे 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 करके रुक जाएगी। बोलो हाँ की ना। तो अगर वो रुक गई, इसका मतलब क्या है, सरफेस में क्या था, फ्रिक्शन था, जो कि उसको रोक रहा था। फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट रेसिस्ट द रिलेटिव मोशन और द टेंडेंसी ऑफ सच मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। लेकिन सरफेस का कॉन्टैक्ट में होना बहुत जरूरी है। इट्स अ काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, पढ़ के आ रहे हैं हम लोग। फ्रिक्शन इज अ काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट आएगा तो ये रुकेगा। इट इज ऑलवेज एक्ट पैरेलल टू द सरफेस। जैसे मैंने कहा, मान लो ये एक सरफेस है और इस पे एक बॉक्स है, तुम इस बॉक्स को इधर की तरफ धक्का दे रहे हो कि भाई चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो, तो तुम्हारा तो जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है। ये फोर्स अप्लाइड बाय यू, ठीक है, ये फोर्स अप्लाइड बाय यू। तुम छोटू छोटू से तुमने लगाया ये फोर्स, अब तुम इधर लगा रहे हो। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा सर, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा जो तुम मोशन कर रहे हो उसके अपोजिट लगेगा। लेकिन सरफेस के बीच में, कौन सरफेस है सर, एक सरफेस, देखो ध्यान से, ये हमारे बॉक्स की सरफेस है, हाँ की ना। और उस सरफेस के जस्ट नीचे, उस सरफेस के जस्ट नीचे हमारी सरफेस है, जहां पर ये बॉक्स टहल रहा है, जिसपे हम लोग इसको स्लाइड कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों सरफेस के बीच में, अब भाई तुम इमेजिन करो, क्या इन दोनों सरफेस के बीच में छोटे छोटे से पोर्स होंगे, छोटे छोटे से पोर्स होंगे। अरे अनइवन सरफेस होंगी ना, रफ होंगी ना, हल्की हल्की, तो यार ये रोकेंगे दूसरे को, फंस जाएंगी चीजें इसके बीच में। जैसे साइकिल में चेन फंस जाती है ना, साइकिल के
रिम के संग जब वो मूव करती है तो वो फंस जाती है ना, वैसे ही यहाँ पर भी फंस जाएगी। तो पीछे की तरफ यहाँ पर एक लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। कौन लगेगा सर? यहाँ पे लगेगा एक फ्रिक्शन फोर्स। मैंने क्या कहा? मैंने कहा तुम तो ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ा रहे हो, ये फोर्स अप्लाइड है। फोर्स अप्लाइड मतलब तुमने जो इस पे अप्लाई करा आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन सर फ्रिक्शन ने इसको पीछे रोक लिया। फ्रिक्शन ने इस फोर्स को जाने नहीं दिया। कहा वो कहाँ जा रही हो, रुकना पड़ेगा, सरफेस फ्रिक्शन है। अब जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा। बोलो हाँ की ना? रफ सरफेस पे चलने में ज्यादा दिक्कतें आती हैं भाई, बोलो हाँ की ना? चलो, तो दैट इज व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स। मेरी जान समझ आ गई इतनी बात? बहुत बढ़िया। सर हम फोर्स लगा रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है जो उसको रोक रहा है पीछे की तरफ। कहां की तरफ? पीछे की तरफ। ऑब्जेक्ट आगे, सरफेस से फ्रिक्शन पीछे। ठीक है, डन है। इट ऑलवेज एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेस एंड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इंटेंडेड और एक्चुअल मोशन। मोशन आगे हो रहा है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है। समझ गए? हाँ जी सर। मैं अगर राइट में जा रहा हूं तो मोशन राइट हो रहा है लेकिन फ्रिक्शन लेफ्ट लग रहा है। मैं अगर नॉर्थ में जा रहा हूं तो फ्रिक्शन साउथ में लग रहा है। मैं अगर नॉर्थ ईस्ट में जाऊंगा तो वो साउथ वेस्ट में लगेगा। बोलो हाँ की ना? मैंने कहा अगर मैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, मैंने कहा मैं नॉर्थ ईस्ट में जा रहा हूँ, आई एम मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा सर? तो फ्रिक्शन तो लगेगा, दैट इज व्हाट, साउथ वेस्ट। फ्रिक्शन लगेगा साउथ वेस्ट की तरह। नहीं आया? हमेशा अपोजिट, उल्टा है। ये वही है तो वही है बेटा ये। और काफी तुम भी हो कि मम्मी कहती है ये करो लेकिन तुम वो करते हो, हाँ की ना? तो ये का वो जो होता है ना, ये वही है। समझ गए? चलो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द सरफेस। अब सरफेस कैसी है? मैंने क्या कहा? सरफेस कैसी है, मेन मुद्दा ही ये है। सरफेस अगर इवन है तो फ्रिक्शन कम है। तुम बताओ, अगर तुम चल रहे हो और तुम्हें हाईवे जैसी रोड दिख रही है, एकदम फ्लैट सपाट लंबी, तुम्हें दिख रहा है भाई कोई गड्ढे नहीं है, तो एकदम साइकिल जम 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 जम। लेकिन अगर वहीं पे गड्ढे आ गए तो भाई साहब स्पीड रोकनी पड़ेगी और बम में बहुत दर्द होता है फिर, दग 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 बार बार जब साइकिल में बम पाते हैं तो। आगे ना, ब्रेकर भी हैं, गड्ढे भी हैं, चड्डी पहन के बच्चा आ जा रहे हैं, अरे भैया रोको भैया, अंकल जी आ जा रहे हैं, ठेले वाले भैया आ जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है? उससे हमारा मोशन जो होता है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। तो उस रिस्ट्रिक्टेड मोशन में क्या हो रहा है? फ्रिक्शन बढ़ रहा है, जो सरफेस का फ्रिक्शन। अब ऑब्वियसली बात है किसी और के आने से नहीं, बट हाँ सरफेस के खराब होने जरूर, अगर वो गड्ढे हैं उसमें, वो रफ पैचेस हैं, वो रोड बहुत अच्छे से नहीं बनी है इवन तरीके से, ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ है, तो वहां पे फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। बोलो हाँ की ना? तो फ्रिक्शन फोर्स किस पे डिपेंड करेगा सर? नेचर ऑफ द सरफेस पे एंड द नॉर्मल फोर्स। सर ये क्या आ गया? तो ये नए नए वर्ड सीख रहे हैं, अभी रिलेटिव मोशन सीखा, अब ये नॉर्मल फोर्स। देखो बहुत सिंपल सी बात है, देखो ये सीखना पड़ेगा, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो सीखना पड़ेगा। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट को पता होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट पे नीचे की तरफ हमेशा 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 वर्टिकली डाउनवर्ड एक फोर्स एक्ट करता है। बताओ क्या होता है? देखते हैं किसको से पता है, हाउ मेनी ऑफ देम आर ऑलरेडी नोइंग दिस। भाई सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू, अगर आपको पता है ये क्या है कमेंट कर दो, पॉज करके कमेंट कर दो। जिनको नहीं पता है, हमेशा एक ऑब्जेक्ट पे नीचे की तरफ है। भाई याद करो नीचे क्या गिरा था, नीचे क्या गिरा था? भम से ऐसे सर पे लगा था किसी के तो सर एम जी, जी ग्रेविटी। लेकिन वेट होता है नीचे डाउनवर्ड, वेट होता है मास इनटू ग्रेविटी। वेट इज व्हाट? वेट इज मास इनटू ग्रेविटी। डाउनवर्ड क्या एक्ट करेगा सर? मास इनटू ग्रेविटी। लेकिन अपवर्ड क्या एक्ट करेगा सर? अपवर्ड एक्ट करेगा नॉर्मल फोर्स। ऊपर की तरफ क्या जा रहा होगा? नीचे वेट हो गया, ऊपर हो गया नॉर्मल। डन है, डन है, डन है। इसी को बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। जो इसके अपोजिट होता है, जो वेट के अपोजिट होता है, इसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। इसी का नाम एक और है, इसी को बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी। क्या बोलते हैं? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो इसकी बात कर रहा है यार, ये नॉर्मल फोर्स कितना है? जितना तो नॉर्मल फोर्स होगा पता है, उतना फ्रिक्शन हो जाएगा। तो मैंने तुमको बताया दो चीजें, फ्रिक्शन क्या, फ्रिक्शन बताया क्या 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 क्या, फोर्स डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द सरफेस एंड द नॉर्मल फोर्स। नेचर ऑफ द सरफेस एंड द नॉर्मल फोर्स। तो तीन बातें हमने करी। हमने कहा सर फ्रिक्शन फोर्स क्या है? जो रेसिस्ट करेगा मोशन को, रिलेटिव मोशन को। बोलो हाँ की ना? दूसरा कहा ऑलवेज एक्ट पैरेलल बट अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तीसरा कहा सर डिपेंड करेगा, इसका जो मैग्नीट्यूड है फ्रिक्शन को, डिपेंड करेगा सरफेस पे कि सरफेस कैसी है, स्मूथ की है, अनइवन, और दूसरा नॉर्मल फोर्स पे। तो मैं तीन पॉइंट बात करी, ये तीनों पॉइंट दिमाग में बिल्कुल, तुम सिर्फ फ्रिक्शन कभी भी तुम्हें पूछा जाए, ये तीन पॉइंट तुम्हारे दिमाग में तुरंत चमकने चाहिए, तुरंत की तुरंत। ठीक है, चलो सर फैक्टर अफेक्टिंग द फ्रिक्शन, अभी नया टॉपिक डाल लो यहाँ पे भैया। क्या क्या फैक्टर हैं जो फ्रिक्शन को इफेक्ट कर रहे हैं? सर पहला फैक्टर द वाइब ऑफ द सरफेस। कैसी है वाइब? ये लिख के ना आना, ये तुम्हारे याद करने के लिए तुम्हें ये लिखना है।
रफ वर्सेस स्मूथ, ठीक है। ये वाइब, द वाइब ऑफ द सरफेस इज व्हाट डिफाइंस द फैक्टर ऑफ द फ्रिक्शन। दो तमाचे पड़ेंगे पीछे की तरफ से, काटेंगे भी टी शर्ट, कहेंगे ये ले, तेरा ऑरा फार्मिंग निगेटिव हो गया। और नेगेटिव नहीं करना है भाई, और आप पॉजिटिव होना चाहिए बिल्कुल। तो फॉर दैट रीजन आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है रफ और स्मूथ के डिफरेंसेस में। सर ये रोड है, ये रोड है इनॉग्रेशन की, जब वहां पर बहुत ही कम फ्रिक्शन था, दैट इज अ मिनिमल फ्रिक्शन। बहुत कम फ्रिक्शन है, बहुत कम फ्रिक्शन है तो मिनिमल फ्रिक्शन। लेकिन अगर यही फ्रिक्शन बढ़ जाए सर, रोड अब 2 महीने बाद रोड का हाल तो पता है लोगों को क्या होता है, हाँ कि ना। वैसे जो नॉट नॉट द नेशनल हाईवे, क्योंकि वो तो अच्छे बनते होते हैं, बट हमें पता है हमारे घर के पास जो रोड होती है ना, वो 2 महीने बाद हमारे पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है हमको पता है, बट वी नीड टू टेक द स्टेप फॉर दैट। I raise my voice to say all of you and teach all of you कि भैया आपने राइट से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जब बड़े हो जाना, अभी तो भाई छोटे हो तुम, ये हो, लेकिन जब बड़े हो जाना तो यू शुड बी क्वेश्चनिंग कि भाई वो नेताजी क्या कर रही, कॉन्ट्रैक्टर भैया ने क्यों पैसे मारी, ये क्यों गड्ढे हो रही, हमारा पैसा कहाँ पड़ी। ठीक है, चलो, तो व्हाट आई एम सेइंग, रोड्स आफ्टर अ मंथ और सो विल गेट डैमेज। और ठीक है, मतलब डैमेज होंगी, बट 1 महीने में नहीं यार, अब 2 साल में, 5 साल में, 10 साल। यू नो, एक पर्सन है, मैं तुम्हें उनकी स्टोरी बताऊंगा, एक डिस्कशन में लिंक डालूंगा। भाई, दो भाई लोग हैं, पारसी हैं वो, उन्होंने रोड बनाई थी भाई आज से कुछ 15-20 साल पहले, और वो रोड आज भी उतनी ही कारगर है, कोई गड्ढे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिना भाई, मतलब दिल से उन्होंने वो काम करे थे, लेकिन उनको कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए भी क्या चाहिए, ठीक है। ठीक है, मतलब ये बातें आपको पता होनी चाहिए अभी से, जैसे कि आप कल को जब बड़े हो, दिस इज अ हार्ड रियलिटी, आपको जब कल बड़े होगे तो आपको ये फेस करना है, और इसके लिए आपको रेडी रहना है कि हाउ टू टैकल इट। पैसा दे के नहीं करना है, वॉइस रेस योर वॉइस एंड फाइट फॉर योर राइट्स, ठीक है। बाद में हमें इसको सोचना पड़ेगा, हम लोग सोचने पड़ते हैं करप्शन, ठीक है। तो ये गड्ढे ज्यादा हो गए तो फ्रिक्शन, गड्ढे ज्यादा हो गए तो फ्रिक्शन सर बढ़ गया ना। सर गड्ढे नहीं थे, बड़ी तेज तेज चल रही थी सर, फ्रिक्शन कम था, सरफेस की वाइब अच्छी थी सर, सर वाइब निगेटिव हो गई सर, इसका ऑरा, इसका सर ऑरा पॉजिटिव है सर, यहाँ पर ऑरा पॉजिटिव है सर, बट यहाँ पे ऑरा नेगेटिव हो गया सर, और यहाँ की ना सर वाट लग गई रोड की। चलते हैं आगे, नाउ वी विल मूव टू हाउ हार्ड द सर्फेस इज प्रेस्ड। भाई मास कितना है उस पे, लेकिन अगर हमने दम से उसको प्रेस करा ना तो फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। तुम खुद सोचो, मैंने कहा कि मुझे इस फोन को इस बुक पे स्लाइड करना है, फ्रिक्शन कम है, बोलो हाँ कि ना। लेकिन अगर मैंने इसको यहां से दबा दिया, मान लो मैं ऐसे ट्राई करता हूँ, मैंने इसको यहां से पकड़ लिया, ठीक है, पकड़ लिया, और अब मैंने फोर्स लगाया, तो अब क्या, ओ तुम्हें दिख ही नहीं रहा है, ओ 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 हो। और अब मैंने पहले पहले मैं धक्का दिया, आराम से धक्का, जरा आराम से फोन मूव कर रहा है, लेकिन अगर मैंने इसको पकड़ लिया यहाँ से और अब धक्का दिया, पकड़ लिया, मतलब सर इस पे वेट ज्यादा लगाया तो इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी ज्यादा हो गया, जितना था वेट उतना था नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, बोलो हाँ कि ना। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ज्यादा हो गया तो अब ये फोन मूव नहीं करेगा, क्योंकि अब वेट ऑब्जेक्ट का ज्यादा हो गया, नॉर्मल फोर्स भी ज्यादा हो गया, अब मोशन नहीं हो जाएगा। तो मोटू भैया धक्का देते रहे, लेकिन अगर पतलू भैया ने दम लगा दी है ऊपर से, मोशन नहीं होगा भाई, भाई फ्रिक्शन बढ़ गया है और धक्का मारना पड़ेगा, अब जेसीबी बुलानी पड़ेगी, बोलो हाँ कि ना। पतलू भाई ने ठान लिया है, देख रहे हो उनकी आंखें, पतलू भाई ने बोल दिया है बेटा तुम मुझे हिला नहीं पाओगे, मैंने अपने बम का दम लगा दिया है और बम का दम पूरा लगाया हुआ है, तो अब मोशन नहीं होगा। दैट इज हाउ द surface आर pressed if the mass on the surface is increasing, the normal force, if the weight is increasing, the normal force is also increasing, और normal force बढ़ेगा तो फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। पहला फैक्टर क्या था सर? पहला फैक्टर था वाइब, हाँ कि ना, रफ और स्मूथ सरफेस। दूसरा फैक्टर था मास अगर ज्यादा है तो फ्रिक्शन फोर्स भी ज्यादा हो जाएगा। तुमने देखा होगा कि अलमारी को पुश करना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन वेयर ऑन द अदर हैंड अगर तुम बॉटल को या एक छोटे से बॉक्स को मूव करा तो आराम से मूव हो जाएगा वो, ठीक है। चलो, स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हैं सर। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? तुम दो वर्ड समझो, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब होता है जो रुका रहे, जो रेस्ट पे हो वो स्टैटिक, और जो भाग रहा हो वो
जो भाग रहा हो वो डायनेमिक, जो रुका हुआ है वो स्टैटिक, जो भाग रहा है वो डायनेमिक। क्या बोला गया? रुका वाला स्टैटिक, भागने वाला चलने वाला डायनेमिक। तो अगर कोई रुका हुआ है उस पे एक फ्रिक्शन लग रहा है तो उसको बोला जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। अब देखो ये एग्जांपल एग्जैक्टली वो तो नहीं है, बट हाँ काफी तक तुम समझ सकते हो। मान लो तुम घर आए हो थक हार के स्कूल से, और तुम अब देख रहे हो अपना फेवरेट कार्टून, या तुम खेल रहे हो प्ले स्टेशन, ठीक है। और मम्मी कहती हैं बेटा वो मार्केट से सामान लाना था, जरा ले आओगे दौड़ के, या फिर ये काम कर दो। अभी तुम तो रेस्ट की पोजीशन में आ गए, बोलो हाँ कि ना, तुम्हारे तो स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ गया है, तो अब तुम उठोगे नहीं, है ना। तो मम्मी थोड़ी बात कर दे क्या, मम्मी, मम्मी प्लीज, मम्मी मेरी मेरी प्याली प्याली मम्मी, एक ही तो मेरी मम्मी है, मेरे प्लीज थोड़ी देर बात कर लेंगे। लेकिन बेटे मम्मी भी तो खड़ी है चिमटा लेके, पड़ेगा तुम्हारे बम पे अभी। तो व्हाट दे आर सेइंग कि अगर एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो भी उस सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होता है, तभी वो रुका हुआ है। अगर वो फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो सरफेस रोल डाउन हो जाएगा। जैसे इस पेन को मैंने अगर सिर्फ रख दिया और ये रुक गया, तो मतलब इसका स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है जो उसको रोक के रखा है। अदरवाइज अगर मान लो ये एंगल बढ़ा दिया मैंने, तो ये गिर जाएगा, देखो नीचे गिर रहा है ये, हाँ कि ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? द बॉय सिटिंग ऑन द काउच is an object at rest. He desires to keep watching TV, वो चाहता है भैया टीवी वॉच करे एंड नॉट मूव। जो उसको मोशन नहीं करने दे रहा है, मोशन करने से रोक रहा है, दैट इज व्हाट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। इट्स एन इनविजिबल फोर्स होल्डिंग हिम इन प्लेस। लेकिन मम्मी जी हिला देंगी, मम्मी जी का एक्सटर्नल फोर्स बहुत हाई है, बोलो हाँ कि ना। दैट्स अ स्टैटिक फ्रिक्शन व्हिच इज प्रिवेंटिंग द मोशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अब ऐसे ही आता है एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तेरी झलक शर्फी। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जब ऑब्जेक्ट स्लाइड करता है, क्या करता है, तुम वो कौन सा वो झूला होता है ना, झूला, तो ऐसे बम रखते हो और नीचे रगड़ के आते हो ऐसे, शू, बोलो हाँ कि ना। दैट इज व्हाट स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तुम वाटर पार्क में जाते हो, वाटर राइड से नीचे आ रहे होते हो, बोलो हाँ कि दैट इज व्हाट स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तुम क्या कर रहे हो, स्लाइड कर रहे हो, चूं चूं स्यू। तो वो क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लोज डाउन द टू स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट, वो भी करते हैं, स्लोज डाउन कर देते हैं स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट को। पुष्पा जी कर रहे थे स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है। पुष्पास आइकॉनिक फुट ड्रैग इज प्योर स्लाइडिंग फ्रिक्शन। द सोल ऑफ दिस स्लीपर इज ग्राइंडिंग अगेंस्ट द रोड, अगेंस्ट द रोड। अच्छा, पुष्पा जी अगर इधर मूव कर रहे हैं तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इधर लगेगा, बोलो हाँ कि ना। अगर मोशन इधर है तो फ्रिक्शन इधर होगा। नहीं आया, नहीं आया, आ गया, आ गया, बहुत बढ़िया। और फिर आता है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग में क्या होता है, रोलिंग होती है, रोलिंग होती है। रोलिंग मतलब घूम घूम के, जैसे टायर घूम रहा है। जैसे अगर तुम यहाँ पे देखो तो इस लगेज का जो टायर है, जो व्हील है, वो क्या कर रहा होगा सर, वो रोल कर रहे होंगे, वो घूम रहे होंगे। तो वो घूम रहे हैं तो क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन है। अरे यार ये भी तो रोलिंग फ्रिक्शन है, बोलो हाँ कि ना। इतने ये टायर्स हैं, ये सब क्या कर रहे हैं सर, ये रोल कर रहे हैं, तो रोल करते समय भी सरफेस होता है फ्रिक्शन। लेकिन ये सरफेस ये जो फ्रिक्शन है ये थोड़ा वीक होता है, कम होता है, क्योंकि बॉडी रोल होती है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बहुत छोटा होता है उस पर, ठीक है। जिसकी वजह से वीकेस्ट फ्रिक्शन फ्रॉम द रोलिंग ऑब्जेक्ट, सबसे कम होता है ये अमंग द फ्रिक्शंस। कम का मतलब है कि जब कोई बॉडी टच में रहती है तो सबसे कम की वैल्यूज ये होल्ड करता है। अब हमने कहा फ्लूइड फ्रिक्शन भी होता है। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या, सिर्फ वो जो कि फ्लूइड्स में लगेगा। फ्लूइड्स बोले तो सर, फ्लूइड्स बोले तो सिर्फ वाटर नहीं सर, लिक्विड्स भी और गैसेस भी। सिर्फ सिर्फ वाटर ना बोलो, बच्चों को लगता है फ्लूइड मतलब वाटर, नहीं। कोई भी लिक्विड, कोई भी लिक्विड, कोई भी लिक्विड बोले तो सर, लिम्का भी एक लिक्विड है, थम्स अप भी एक लिक्विड है, कोका कोला भी एक लिक्विड है सर, पेट्रोलियम भी एक लिक्विड है, वैक्स भी फ्लूइड है, वो भी बहती है अगर मॉल्टन स्टेट में हो। और एयर भी फ्लूइड है, एयर भी फ्लूइड है, ठीक है। तो लिक्विड एंड एयर बोथ कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अपोज करते हैं मोशन को। अब जैसे भैया बुमराह ने छक्का मारा, देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो, बुमराह छक्का मार रहा है भाई हमारा। हमारा तो भाई बुमराह भी छक्का मार सकता है, ऐसी क्या बात है। अब जब बुमराह ने छक्का मारा तो उसमें क्या हुआ, एयर भी तो एक फ्रिक्शन लगाएगी उस पे, एयर भी तो उस ऑब्जेक्ट को रोक रही है, बॉल को रोक रही है। तो एयर जो ऑब्जेक्ट को रोक रही है उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, फ्लूइड फ्रिक्शन। या फिर तुम पानी के अंदर तैर रहे हो तो पानी पे तुम क्या क्या कर रहे हो, पानी तुमको क्या कर रहा है, रोक रहा है तुम्हें। ऑब्वियसली बात है, तुम वाटर में चलते हो या स्विमिंग पूल में तैरते हो, तुम when you swim तो you feel a opposite force acting on you, तुमको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो वो क्या है, वो फ्लूइड का तो फ्रिक्शन तुमको जो रोक रहा है, बोलो हाँ कि ना। अब याद आएगा, अब चमकेगा स्विमिंग पूल के अंदर जाओगे तो ये वो फ्लूइड का फ्रिक्शन था। ठीक है, चलो।
एडवांटेज क्या है? अब भैया देखो टाइप्स हो गए। टाइप कौन कौन से, जल्दी से बताओ, टाइप कौन कौन से थे? टाइप कौन कौन से सर? टाइप कौन कौन से थे सर? टाइप थे हमारे स्टैटिक सर, स्लाइडिंग सर, रोलिंग सर, देन आफ्टर वी हैड फ्लूइड। ठीक है। अब हमने कहा कि एडवांटेज क्या है फ्रिक्शन के, हमें हमें कहाँ हेल्प मिल रही है? हमें बेकार है यार फ्रिक्शन, तो हमें हमेशा खराब हमें हमारे मोशन को रोक रहा है, हम चल रहे हैं रोक दे रहा है हमको। नहीं यार, बहुत काम का है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हमारे लिए चलना मुश्किल हो जाएगा। क्या बोलते हो? अगर हम चल रहे हैं और फ्रिक्शन नहीं है तो सरफेस के बीच में ग्रिपिंग नहीं हो पाएगी। ग्रिपिंग नहीं हो पाएगी तो हम फिसल जाएंगे, हम स्लाइड कर जाएंगे। बाथरूम के अंदर होता है ना, अगर टाइल्स ग्रिपिंग नहीं है तो हम गिर गिर जाएंगे। ऐसे पानी पड़ा हुआ है सरफेस पे तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, पानी पड़ा है तो एक लुब्रिकेंट है, तो हम गिर जाएंगे तो भाई फ्रिक्शन बम पे लगेगा, बम टूट जाएगा भाई। बोलो हाँ कि ना? दैट इज वाई फ्रिक्शन का होना भी जरूरी है। अब भैया स्पाइडरमैन के जो हाथ है, क्या उनकी जो ग्रिपिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है? हाँ कि ना? ग्रिपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शन से होगी। आपने देखा होगा कि हमारे जो शूज होते हैं, जो स्लीपर्स होती हैं, उसमें होल्स होते हैं, या फिर जो टायर्स होते हैं उसमें देखा होगा अपनी ग्रिपिंग बनाई जाती है। उसमें छोटे छोटे डिजाइन दिए जाते हैं जिससे कि वो शेप जो है वो फ्रिक्शन को बढ़ा सके। लेकिन जब वो खराब हो जाता है फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन चलते चलते फ्रिक्शन घिस जाता है, टायर घिस जाता है, टायर घिस जाता है तो सरफेस जाती है इवन हो जाती है। अब इवन हो गई तो फ्रिक्शन कम हो गया। तो अब देखा होगा साइकिल के जो टायर है या फिर कार के जो टायर है उसको स्किप करने लगते हैं। अब वो ब्रेक लगाने पर रुकते नहीं है, बल्कि थोड़ा आगे जाके स्लाइड कर देते हैं। तो फ्रिक्शन कम होना भी एक खराब बात है अगर हमको ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना है। तो तो ग्रिपिंग बनाने के लिए फ्रिक्शन इज गुड, जैसे स्पाइडरमैन के हैंड्स में है। ऐसे ही ब्रेकिंग सिस्टम जो गेम्स में है वहां पर भी हम लोग फ्रिक्शन का यूज करते हैं, और वो फ्रिक्शन गाड़ी को रोकने में हेल्प करता है। बोलो हाँ कि ना? बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई। एडवांटेज क्या है सर? हमने कहा एडवांटेज क्या है, हमने कहा ठीक है, इंपॉर्टेंस समझ आ गया। अब इसके एडवांटेज और क्या क्या है इसकी बात करते हैं। इनेबल्स द मूवमेंट, इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी ग्रिप फॉर अस टू वॉक, रन और मूव। आपने देखा होगा जो एथलीट्स होते हैं वो स्पाइक शूज पहनते हैं। उनके शूज में कीली होती हैं, चाहे वो क्रिकेटर हो, फुटबॉलर्स हो, रेसर्स हो। तो वो कीली क्या करती हैं? वो हेल्प करती हैं उनकी ग्रिपिंग में, कि वो जब स्पाइक्स लगे होंगे तो वो स्किड नहीं करेंगे, वो चलते चलते दौड़ते दौड़ते गिर नहीं जाएंगे, बट वो स्टेबल रहेंगे क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा होगा। एंड मूव विदाउट द स्लिपिंग, इट्स अलाउड अ गुड ग्रिपिंग एज वेल। फ्रिक्शन लेट अस होल्ड यूज ऑफ एंड यूज ऑब्जेक्ट फ्रॉम फोन इन आवर हैंड और अ बैट इन द क्रिकेट मैच। देखा होगा आप लोग, जो बैट हम लोग पकड़ते हैं ना, उसी ग्रिप में भी फ्रिक्शन होता है। तो बैट पकड़ा होगा, बैट पकड़ते हैं, ग्रिप होती है बैट के हैंडल पे, तो उस पे क्या होता है? सिर्फ फ्रिक्शन होता है जिससे कि ग्रिपिंग इजी हो जाए। एसेंशियल फॉर ब्रेकिंग, इसके बिना ब्रेकिंग नहीं हो पाएगी। मेक्स राइटिंग पॉसिबल, फ्रिक्शन की वजह से ही जो हमारा बॉल पॉइंट होता है ना, पेन होता है ना, फ्रिक्शन की वजह से ही वो लिख पा रहा है, कि उसकी अदरवाइज वो स्लिप कर जाएगा बार बार। बोलो हाँ कि ना? प्रोड्यूसेस हीट, हाँ फ्रिक्शन हीट भी प्रोड्यूस करता है। और इसके भी एडवांटेज है। जब हम लोग को मम्मा लोग बोलती है ना भाई आई में पेन हो रहा है, हेड में पेन हो रहा है, तो हैंड रब करके अपने आई में लगा लो, तो उससे क्या होता है सर? हीट प्रोड्यूस होती है, विच इज गुड फॉर आई। बोलो हाँ कि ना? जिसको हमारे लिए हेल्पफुल है। अब ऐसा नहीं कि दिन भर रगड़ते रहे और फिर हाथ ही गल जाए, नहीं, मतलब इतना होगा नहीं, बट बाय द वे तो हीट प्रोड्यूस होना भी इसका एक यूज केस है। अब आपने देखा होगा हमारा आपने अगर अगर आप जानते हो बियर ग्रिल्स को, राइट, वो अपना मैन वर्सेस वाइल्ड, तो क्या करता है जब उसको आग जलानी होती है तो लकड़ी को बीच में लगाता है और ऐसे करके रब करता है एक होल में, और फिर उससे क्या होता है? उससे हीट प्रोड्यूस होती है और फिर चिंगारी निकल जाती है, और फिर वो धीरे से उसको बर्न करने में हेल्प करती है। सिमिलरली जब हम लोग दो स्टोन्स को आपस में रब करते हैं तो उससे चिंगारी निकलती है, और वो क्या है सर? हीट प्रोड्यूस हो रही है। बोलो हाँ कि ना? जो चिंगारी है, वो जो फायर बन रही है, वो किससे है सर? वो फ्रिक्शन का ही तो कॉज है, तो वहां पे हेल्प भी है उससे वो। ठीक है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। भाई डिसएडवांटेजेस क्या है फ्रिक्शन के, कहां पर ये काम नहीं करता, कहां पे हेल्पफुल नहीं है? तो हमने कहा कॉजेज वियर एंड टियर। हाँ, फ्रिक्शन अगर काफी टाइम तक लगता रहे चीजों को खराब कर देता है। जैसे कि गाड़ी का जो क्लच होता है, क्लच क्लच जानते हो, जिससे गियर चेंज करते हैं हम लोग, वो अब वो काफी टाइम बाद अगर यूज करें तो आपस में उसकी जो ग्रिपिंग होती है खराब हो जाती है, तो फिर वो वीक हो जाता है। और
सिमिलरली वेयर एंड टेयर, कार की बात करो, कार को यूज कर रहे हो, टायर को यूज कर रहे हो, टायर फिर फ्लैट हो जाते हैं, सरफेस उसकी फ्लैट हो जाती है, अब वो इवन हो जाती है तो फ्रिक्शन खराब हो जाता है, फ्रिक्शन नहीं लगता है, फ्रिक्शन जाना पड़ता है। कॉन्स्टेंटली ग्राइंड डाउन द सर्फेस कॉजिंग पार्ट्स लाइक मशीन कंपोनेंट्स, टायर्स, शू सोल्स टू वेयर, और फिर लोगों को स्लिप, सवाई स्लीपर स्लिप करने लगती है, हाँ कि ना, तो उनको चेंज करना पड़ता है हमको। जनरेट्स अनवांटेड हीट, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस द हीट इन द मशीनरी व्हिच कैन लीड टू ओवरहीटिंग। यार कभी कभार हीट ज्यादा हो जाती है, जैसे आपने देखा होगा, आप मिक्सी को यूज कर रहे हो, ग्राइंडर को यूज कर रहे हो, और हीट ज्यादा होने लगी, उससे ज्यादा ज्यादा टाइम यूज कर दो, इसलिए मम्मी कहती है फिर रोक दो उसको, 2 4 5 मिनट यूज करो, फिर उसको रोक दो, ठंडा हो जाने दो, देन दोबारा यूज करो, क्योंकि फिर मैकेनिकल पार्ट्स जो है उनमें फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा तो हीट ज्यादा हो जाएगी, तो वो खराब भी हो सकते हैं, एनर्जी लॉस होता है और पोटेंशियल डैमेज भी हो सकता है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है फ्रिक्शन एक। अब कहीं कहीं पे भाई हमको जहाँ ये नहीं यूज करना है वहां पर ये वेस्ट है, हमें अब अगर एक लेवल के ऊपर का फ्रिक्शन मिल रहा है तो हमारे यूज का नहीं है वो, तो उसके लिए वो फिर वेस्ट हो गया। अपोजेस द मोशन मीनिंग एक्स्ट्रा एनर्जी इज ऑलवेज नीडेड टू ओवरकम इट व्हिच रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। हमें जहां नहीं चाहिए वहां पर जब ये आ जाता है तो हमारे काम को खराब करता है, स्पीड में भी रिड्यूस करता है भाई। पुशिंग बैक द ऑब्जेक्ट, फ्रिक्शन नेचुरली स्लोज डाउन द मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रोलिंग एंड स्पीडिंग एंड फ्रॉम रोलिंग बॉल टू स्पीडिंग द कार। हमें वहां पर ध्यान नहीं चाहिए, वहां पर इसके डिसएडवांटेज भी क्रिएट हो जाते हैं। अब करना क्या है, अगर हमको फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है तो रिडक्शन प्रोसेस भी है, जैसे कि जब हम लोग कैरम खेलते हैं तो हम एक कैरम पे पाउडर डालते हैं, बोलो हाँ कि ना, तो वो क्या है, एक लुब्रिकेंट का वर्क करता है, जिसके हम आराम से प्ले कर पाए, वो हमारा जो स्ट्राइकर है वो ज्यादा इजीली मूव कर पाए, फ्लो कर पाए, और जो हमारे गुट्टियां हैं वो आराम से होल्स में जा सके। साथ ही साथ आपने देखा होगा जब हम लोग साइकिल की सर्विस कराते हैं तो ग्रीसिंग कराते हैं, उस पे ग्रीसिंग कराते हैं, हर एक पॉसिबल जहाँ पे मोशन कंबाइंड हो रहा होता है, रिलेटिव मोशन होता है, वहाँ ग्रीसिंग करते हैं जिससे कि वो इजी मोशन हो सके, बोलो हाँ कि ना। तो ल्यूब्रिकेंट के यूज करने से हम लोग फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। यूज व्हील्स एंड बॉल बेयरिंग, यहाँ पे बॉल बेयरिंग लगी होती है जिससे कि आपस में जब घूमती हैं तो फ्रिक्शन कम हो जाता है, बिकॉज ऑफ द बॉल बेयरिंग द फ्रिक्शन रिड्यूसेस एंड इट्स इजी फॉर द मैकेनिकल पार्ट्स टू मूव फर्दर। सर और क्या यूज है, और भी यूज है सर। यूज रफर सर्फेसेस, वे टू इंक्रीज, अगर अच्छा ये था रिड्यूस करने का, ये था रिड्यूस करने का। अगर बढ़ाना है तो क्या करें सर, ऐसे सरफेस यूज करें जिसमें ज्यादा रफ एरिया हो, जितना रफ एरिया होगा उतना फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। जैसे कि जितने भी F1 कार रेसेस होते हैं उनके टायर देखो तो ग्रिपिंग बहुत स्ट्रांग होती है, जैसे कि कहीं गाड़ी स्किड ना कर जाए। प्रेसेस सरफेस टुगेदर हार्डर, अगर सरफेस को ज्यादा दम से हार्ड प्रेस करोगे तो उससे भी क्या होगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, ह्यूमन फोर्स बढ़ जाएगा और मोशन नहीं होगा, जैसे पतलू ने करा था, याद है आपको। अब इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है वो भी खत्म होता है। आई थिंक 30 मिनट लिए हम लोग ने, टॉपिक खत्म हुआ है, लेकिन हर एक पॉइंट जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था और आपने पॉइंट डाउन करा होगा। भाई साहब मेक श्योर करो कि अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो यू नो द ड्रिल, टू टेक इट फॉरवर्ड एंड स्प्रेड इट अमंग द कम्युनिटी। जबकि चिट्टू मिंटू दोस्त हैं, चड्डी बडीज हैं, उन तक लेके जाओ, उनको भी हेल्प मिले इन वीडियो से, और बाकी हम लोग मिलेंगे आगे फर्दर चैप्टर्स में। आपको क्या पढ़ना है मुझसे और आप कमेंट में बता सकते हो, और आपको कुछ और डिमांड्स हैं, नीड है तो डू लेट अस नो। टेलीग्राम और व्हाट्सएप लिंक भी नीचे लगा हुआ है, आप उसके भी हम तक पहुंच सकते हो। टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।